नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर। मतलब जो इकोनॉमी गिरती है तो आपने वर्ड सुने होंगे, जैसे स्लो डाउन सुना होगा, रिसेशन सुना होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्शन सुना होगा, साथ साथ डिप्रेशन सुना होगा। तो ऐसे वर्ड जो आपने सुने हैं उसके बारे में जानने वाले आज। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने अभी ही कुछ वर्ष पहले, मतलब कुछ वर्ष की बात क्यों करूं मैं, अगर इसके पहले वाला फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो वहां पे आपने स्लो डाउन वर्ड सुना होगा। वर्तमान में आप रिसेशन जैसे वर्ड को सुन रहे होंगे। तो ये वर्ड का मतलब क्या होता है कि स्लो डाउन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले समझ लीजिए कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट होती है ना, जो जीडीपी की ग्रोथ रेट होती है, उसको निकालते कैसे वो समझ लेते हैं हम। ठीक है, अगर भारत की बात करूं, अगर भारत के कॉन्टेस्ट में बात करूं तो भारत के कॉन्टेस्ट में देखिए क्या होता है। भारत के कॉन्टेस्ट में जो हम ग्रोथ रेट निकालते हैं वो निकालते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर। ठीक है, मतलब कि किस प्रकार से क्वार्टर टू क्वार्टर निकालते हैं, देखिए ये फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट है, मान लीजिए ये 2020 का है, मान लेते हैं हम 2019-20 का फाइनेंशियल ईयर है, मान लीजिए ये दूसरा है। दूसरा मतलब दूसरे की बात करूं तो ये 2021 का फाइनेंशियल ईयर है, ये मान लेते हैं। अब इसका ये क्वार्टर फर्स्ट, इसका क्वार्टर फर्स्ट, ठीक है, इसका क्वार्टर सेकंड, इसका क्वार्टर सेकंड। जो हम ग्रोथ रेट निकालते हैं या फिर हम जो ग्रोथ रेट निकालने के लिए जो जीडीपी का कंपेयर करते हैं कि किसकी कम है किसकी ज्यादा है, ग्रोथ रेट निकालने के लिए जो कंपेरिजन होता है वो क्वार्टर टू क्वार्टर होता है। मतलब ये इस टाइप से होता है। अगर मैं थर्ड क्वार्टर की बात करूं तो ये यहाँ के थर्ड क्वार्टर से कंपेयर करेगा। अगर यूएस की बात करूं तो वहां पे एनुअल किया जाता है, मतलब कि वो इस क्वार्टर से ये इस क्वार्टर पे, इस क्वार्टर से इस क्वार्टर पे। इसीलिए आपने वर्तमान में सुना होगा कि कहीं वहां पे ये बताया जा रहा है कि जीडीपी कहीं 32% कॉन्ट्रैक्ट हुई है माइनस में, कहाँ की, यूएसए की। तो कहीं ये बताया जा रहा है कि 9.2। तो वहां के जो निकालने का तरीका है वो अलग है, भारत के निकालने का तरीका अलग है, क्योंकि हम क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करते हैं और साथ ही साथ जीडीपी निकालते कैसे इसको समझ लीजिए। मतलब ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करके। देखिए, मान लीजिए कि ये फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट है, ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर सेकेंड है। ठीक है, इसका क्वार्टर फर्स्ट की बात करते हैं। मतलब जो फर्स्ट क्वार्टर होगा, देखिए भारत में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 माह के। ठीक है, जो एक वर्ष में 12 माह होते हैं उसमें से 3-3 माह के 4 क्वार्टर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर में कंपेयर करूं तो मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वार्टर में मान लीजिए यहाँ की जीडीपी थी 100। ठीक है, मान ले रहे हैं हम कि जीडीपी थी 100। अब वहीं पर ये फाइनेंशियल ईयर सेकंड, मतलब ये 1920 की बात कर रहा हूं मैं, और फाइनेंशियल ईयर को मान लीजिए आपकी 2021 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर क्या थी, क्वार्टर वन में जीडीपी 100 हुई थी, मतलब कि प्रोडक्शन 100 रुपीज का हुआ था, मान लीजिए डॉलर का हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये सेकंड फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो उसके क्वार्टर फर्स्ट में मान लीजिए हो रहा है 105 रुपए का। मतलब कि यहाँ पे दर कितनी है, यहाँ पे दर हो रही है 5% की, जो हो रही है दर हो रही है। ठीक है, 5% दर से बढ़ रही, क्यों, यहाँ पे क्या थी, $100 थी। अब ये सेकंड का जो मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर का ये वाला ईयर, ये सेकंड ईयर का है जो फर्स्ट क्वार्टर, यहाँ पर हो रही है 105। मतलब कि 5% की दर से क्या बढ़ रही, जीडीपी बढ़ रही है। तो इस प्रकार से हम ग्रोथ रेट निकालते हैं। ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं कि यहाँ देखा जाता है कि फाइनेंशियल ईयर ये वाला, उसका फर्स्ट क्वार्टर, अगर हम फर्स्ट क्वार्टर को कंपेयर कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम सेकंड क्वार्टर को कंपेयर करते हैं, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर सेकंड क्वार्टर को कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ पर हम सेकंड क्वार्टर की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि 200 है वहां की, उस टाइम की $200 है मान लीजिए इकोनॉमी। वहां पर हम सेकेंड फाइनेंशियल ईयर जो देखा जाएगा उसमें भी सेकेंड क्वार्टर को ही देखेंगे हम, उसमें मान लीजिए कि 210 हो रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी 5% की ही क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, मतलब ग्रोथ रेट 5% है। इस प्रकार से हम ग्रोथ रेट निकालते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्लो डाउन की, अब रिसेशन की बात करते हैं और साथ ही साथ बात करते हैं डिप्रेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं स्लो डाउन की, जो आपने वर्तमान कुछ समय पहले ही आपने सुना होगा। स्लो डाउन की बात करें तो स्लो डाउन में क्या होता है ना कि जीडीपी तो बढ़ती है परंतु ग्रोथ रेट कम हो जाती है। जैसे देखिए, इस टाइप का एक कर्व बनता है कि जीडीपी तो बढ़ रही है ना, ऐसा नहीं बनाते, इस टाइप का बनाते हैं, मतलब जीडीपी तो बढ़ रही पर काफी धीमी गति से बढ़ रही, मतलब ग्रोथ रेट जो आएगी वो काफी धीमी आएगी और धीरे धीरे कम होती हुई चलेगी, परंतु पॉजिटिव ग्रोथ रेट रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, पॉजिटिव ग्रोथ रेट रहेगी। धीमी गति से जीडीपी जहां बढ़ती है, सुस्ती आ जाती है इकोनॉमी में, इसको बोलते हैं अपन स्लो डाउन। तो स्लो डाउन कुछ भी नहीं है, जहां पर जो दर है वो कम होती चले परंतु पॉजिटिव हो। देखिए हम कैसे समझते हैं इसको, मान लीजिए क्वार्टर फर्स्ट की बात करें तो क्वार्टर फर्स्ट में मान लीजिए कि ग्रोथ रेट थी 5%।
क्वार्टर सेकंड की बात कर लेते हैं, क्वार्टर सेकंड में आप मान लीजिए 4% हो गई। क्वार्टर थर्ड की बात कर लेते हैं तो मान लीजिए 2% हो गई। परंतु क्या है, ये सभी पॉजिटिव है, पर फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। मतलब परंतु जीडीपी बढ़ रही है परंतु ग्रोथ रेट कम हो गई, मतलब धीमी गति से बढ़ रही है। ये होता है स्लो डाउन। ठीक है, अब बात करते हैं रिसेशन को लेकर। रिसेशन में क्या होता है ना कि रिसेशन में निगेटिव में चले जाती है। अब निगेटिव में कैसे जाती है, देखो निगेटिव में कैसे जाती है, हम फाइनेंशियल ईयर मतलब क्वार्टर फर्स्ट का उदाहरण लेके समझते हैं। मान लीजिए क्वार्टर फर्स्ट है, ये फाइनेंशियल ईयर सेकेंड फर्स्ट है और ये फाइनेंशियल ईयर सेकेंड है। मान लीजिए यहाँ पर थी 100, मतलब यहाँ पर $100 के वस्तु का क्या हुआ था, प्रोडक्शन हुआ था। परंतु मान लीजिए यहाँ पर $90 का ही हुआ, मतलब क्या हो गया, ये 10% माइनस में चले गई। ठीक है, 10% माइनस में चले गई। मतलब यहाँ पर क्या होता है, रिसेशन की स्थिति ऐसी होती है जहां पर सुस्ती तो आती है, मतलब कि ग्रोथ रेट कम तो होती है परंतु निगेटिव हो जाती है। और निगेटिव कैसी होती है, ये आपको देखने को मिलेगा 2 से 3 क्वार्टर में। मतलब हमने क्वार्टर फर्स्ट की बात की तो मान लीजिए यहाँ पर -10 है। ठीक है, क्वार्टर सेकंड की बात कर लूँ तो यहाँ पर भी मान लीजिए -2 चले गई। ठीक है, क्वार्टर थर्ड की बात कर लूँ तो मान लीजिए यहाँ पर भी माइनस में -3 मान लीजिए। तो इस प्रकार से अगर 1 या 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर, मतलब 2 क्वार्टर से ऊपर अगर जीडीपी माइनस में चले जाती है तो ऐसी स्थिति होती है रिसेशन। अगर इसकी अत्यधिक अवधि को लेकर बात करें तो ये आपको 6 मंथ से 1 ईयर तक की देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये कहीं देखा गया है क्या, है ना, तो रिसेशन जो 2007 की अगर हम बात करें तो जहां पर वर्ल्ड इकोनॉमी में आपको रिसेशन जैसी स्थिति देखने को मिली थी, और इसको हम रिसेशन से मतलब ये कम से कम 18 मंथ चला था, तो इसको रिसेशन से एक ग्रेट रिसेशन का नाम दिया जाता है 2007 में जो देखने को मिला था। तो रिसेशन में क्या होता है कि ग्रोथ रेट निगेटिव होती है और 2 से 3 क्वार्टर से ज्यादा से अगर मैक्सिमम टाइम की बात करें तो 2 ईयर तक चल सकती है, 1 ईयर से लेकर। ठीक है, परंतु अगर मिनिमम की बात करें तो 2 क्वार्टर तो निगेटिव ग्रोथ रेट होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं डिप्रेशन को। डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जहां पर रिसेशन बहुत ही लंबा चलता है, मतलब रिसेशन से भी अगर ज्यादा जीडीपी क्या हो जाए, डाउन हो जाए, तो वहां पर होता है डिप्रेशन। अब डिप्रेशन में देखिए इन्फ्लेशन आ जाती है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी जैसी स्थिति आ जाती है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, है ना, पर व्यक्ति आय कम हो जाती है, ट्रेड एकदम कम हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति डिप्रेशन में देखने को मिलती है। अब डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में भी आपको निगेटिव दर ही देखने को मिलेगी, परंतु दर कैसी देखने को मिलेगी, जैसे मान लीजिए मैं क्वार्टर फर्स्ट की बात कर रहा हूं तो -11%, मतलब कि माइनस में 10% से ज्यादा ही रहेगी। मान लीजिए -12% है, मान लीजिए माइनस में 13% है। इस प्रकार से ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलेगी माइनस में, वो भी 10% से भी कम। ठीक है, अब ये चलता है कितना टाइम पीरियड, इसके टाइम पीरियड की बात करूं तो ये 2 ईयर से 3 ईयर तक चल सकता है। अब ये बात करते हैं कि डिप्रेशन कब देखा गया। अगर डिप्रेशन की बात करूं तो ये देखा गया है 1929 से 1942 तक। शायद आपको याद होगा तो 1939 से जहां पर अमेरिका से स्टार्ट हुई थी और अमेरिका से ये ग्रेट डिप्रेशन का रूप धारण कर लिया था वर्ल्ड इकोनॉमी ने, तो 1929 से 1942 या फिर 1945 तक ये चला था ग्रेट डिप्रेशन। अगर इसमें इन्फ्लेशन की बात करूं तो काफी था, अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी था। अगर इन्फ्लेशन की बात करूं, महंगाई को लेकर बात करूं, तो आई होप कि आपको जर्मनी का एग्जांपल याद होगा जहां पर इसी के चक्कर में, है ना, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया था क्योंकि उसने नोट इतने छाप दिया था कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, महंगाई बहुत बढ़ गई थी। और इतनी महंगाई बढ़ गई थी कि आपको ब्रेड भी खरीदने जाना होता था तो गाड़ियों से पैसे भरकर जाने, इतने नोट छाप दिए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो इन्फ्लेशन काफी देखने को मिल रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा था, ये था इसका दशक। ठीक है, अब इन्फ्लेशन की बात करें तो इनका जो इन्फ्लेशन आया था वो अत्यधिक नोट छापने के कारण आया था, क्योंकि जर्मनी एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा था, उसके बाद उसने अत्यधिक नोट छाप दिए थे। तो कुछ लोग बोलते भी है कि सरकार के पास ये पावर होती है, आरबीआई के पास ये पावर होती है, तो ज्यादा नोट क्यों नहीं छाप लेते। अगर ज्यादा नोट छापेंगे तो जो नोट है, मतलब जो पैसा है, उसकी वैल्यू गिर जाएगी और ऐसी स्थिति में हमें जर्मनी जैसी अवस्था से गुजरना पड़ेगा। मतलब हमें अगर एक बिस्किट का पैकेट लेने जाना है तो फिर हमको एक ट्रकों से भर के पैसा लेकर जाना पड़ेगा। तो ये था इस वीडियो में हमने जाना कि स्लो डाउन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। स्लो डाउन में क्या होता है कि ग्रोथ रेट पॉजिटिव ही रहती है परंतु धीमी गति से बढ़ती है। मतलब मान लीजिए पहले 5%, फिर 4%, फिर 3%, परंतु पॉजिटिव रहेगी। रिसेशन की बात करूं तो 2 से 3 क्वार्टर में, है ना, 2 से 3 क्वार्टर में क्या होगी, निगेटिव होगी। मान लीजिए -5 है, -6 है, -7 है। इस प्रकार से 2 से 3 क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगी। डिप्रेशन काफी बड़ा होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत बढ़ जाती है, लॉन्ग टर्म होता है, 2 से 3 साल तक भी चल सकता है। और अगर मैं गिरने की बात करूं कि ग्रोथ रेट कितनी गिर जाती है तो वो -10% से भी ज्यादा, मतलब -11, -12 ऐसी भी हो सकती है। तो आई होप कि आपको ये तीनों वर्ड समझ में आए होंगे, है ना, ये तीनों शब्द आपको अच्छे समझ पाए होंगे, तो आगे आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक यू।